हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी एक्सप्लेन। तो आज मैं इस वीडियो में रिसेंटली रिलीज हुई मूवी शकुंतलम का एक्सप्लेनेशन करूंगा। मूवी में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी दर्शाई गई है। यह मूवी महाभारत से कनेक्टेड है। यही से महाभारत की शुरुआत हुई थी। मूवी काफी अच्छी है। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ बगुल्ले एक बच्चे को अपनी चोंच में लाकर एक पेड़ पर रख देता है। यह ऋषि इस बच्चे को देखता है और इसे गोद में लेता है। यहाँ इसके शिष्य इससे इस बच्चे के बारे में पूछता है। यहाँ ये ऋषि बताता है कि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए इंद्रदेव ने मेनका को धरती पर भेजा। उससे विश्वामित्र की तपस्या तो भंग हो गई, पर इन दोनों के कर्मों से एक बच्ची हुई। जिसके बाद विश्वामित्र तो तपस्या के लिए हिमालय चले गए और मेनका ने इस बच्चे को यहाँ छोड़ दिया। फिर यह ज्ञानी इस बच्चे को अपनी बेटी का दर्जा दे देता है और इसका नाम शकुंतला रख देता है। अगला सीन हमें कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ एक गाँव में कुछ जंगली जानवर हमला कर देते हैं। ये जानवर सभी चीजों को तहस नहस करने लगता है और इंसानों पर भी हमला करता है। फिर यहाँ राजा दुष्यंत को दिखाया जाता है, जो इन जंगली जानवरों को शिकार करता है। ये इन जंगली जानवरों को भगाते भगाते ज्ञानी कलमा महर्षि के आश्रम पहुंच जाता है। यहाँ पे दुष्यंत महाराज देखता है कि सभी जानवर एक साथ प्रेम भाव से रहते हैं। तभी ये लोग दुष्यंत महाराज को देख लेते हैं और दुष्यंत महाराज को बताते हैं कि ये कलमा महर्षि का आश्रम है। यहाँ सभी लोग जानवर प्रेम भाव से रहते हैं। आप यहाँ रुक सकते हैं चाहे तो। ये कहकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर दुष्यंत महाराज वहाँ घूम घूम रहे होते हैं। तभी कुछ दासियां शकुंतला शकुंतला कहकर शकुंतला को ढूंढने लगती है। दुष्यंत महाराज भी उनके पीछे जाता है। फिर यहाँ हमें शकुंतला को दिखाया जाता है, जिसके चारों ओर तितलियां लिपटी होती है। तभी दुष्यंत महाराज अपने तीर में एक फूल को लपेटकर उन तितलियों पर छोड़ता है, जिससे वे सारी तितलियां उस फूल की ओर चली जाती है। फिर यहाँ दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे को देखते हैं। फिर ये दासियां बताती है कि ये मेनका विश्वामित्र की सुपुत्री है और कलमा महर्षि की दत्तपुत्री शकुंतला है। तभी एक जंगली हाथी आश्रम में घुस जाता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। दुष्यंत महाराज उस हाथी को काबू करता है। यहाँ सभी को पता चलता है कि दुष्यंत महाराज है। सभी उनकी जय जयकार करता है। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि कलापवती राक्षस यज्ञ को रोकने के लिए यज्ञ पर हमला करने वाला है। फिर एक दासी दूसरी दासी को बताती है कि त्रेता युग में सीता माता के साथ हिरण बनकर जिसने छल किया था, उसका पुत्र था कालनेमी और ये उसी के वंशज है। ये दासी यह भी बताती है कि ये राक्षस बहुत खतरनाक है, ये मानव को नष्ट करने पर तुले हुए है। और यहाँ शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई है। इधर दुष्यंत भी उसी की बातें कर रहा होता है। तभी यहाँ काल महर्षि के आश्रम से दो लोग आते हैं और महाराज को बताते हैं कि कल हम लोग कल्याण के लिए हवन कर रहे हैं, पर कलापति राक्षस उस हवन को रोकने के लिए अपनी सेना तैयार कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि आप उनको रोक के और यज्ञ को पूरा करने में हमारी मदद करें। दुष्यंत महाराज इसके लिए हामी भर देता है। फिर अगले दिन यज्ञ किया जाता है। असुर सेना उस यज्ञ को रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच दुष्यंत की सेना और असुरों के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध में असुर सेना हार जाती है और यज्ञ पूरा हो जाता है। फिर आश्रम के ऋषि दुष्यंत महाराज को आभार व्यक्त करता है और कुछ दिन उन्हें यहाँ रुकने के लिए कहते हैं। दुष्यंत मान जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें शकुंतला और उसकी सखियों को दिखाया जाता है। शकुंतला की सखिया शकुंतला को दुष्यंत के लिए प्रेम पत्र लिखने को कहती है। पहले शकुंतला पत्र लिखने को मना करती है, पर बाद में वह एक पत्ते पर अपने दिल की बात लिखती है। यह पत्ता उड़कर दुष्यंत महाराज के पास आ जाता है। यहाँ वह उस पत्र को पढ़ता है। तभी शकुंतला की सखिया वहां से चली जाती है। यहाँ दुष्यंत भी शकुंतला को हाँ कर देता है। तभी शकुंतला की माँ उसे बुलाने आती है। शकुंतला दुष्यंत को पेड़ के पीछे छिपा देती है और कहती है मैं बाद में आकर मिलूंगी, और वहां से चली जाती है। फिर रात को सबके सो जाने के बाद शकुंतला दुष्यंत से मिलने आते हैं। यहाँ दुष्यंत भी उसी के ख्यालों में होता है। तभी शकुंतला यहाँ आती है। ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और माला डालकर एक दूसरे को अपना मानकर शादी कर लेते हैं। फिर एक गाना आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कल महर्षि अपनी कुटिया में पधारते हैं। यहाँ शकुंतला इन्हें बताती है कि मैं और दुष्यंत जी एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने बिना आपकी अनुमति ब्रह्मा विवाह कर लिया। यहाँ कलमा महर्षि पूछते हैं कि अब दुष्यंत महाराज कहाँ है। फिर सीन थोड़ी पीछे जाता है, जहाँ दुष्यंत शकुंतला को समझा रहा होता है कि मैं जल्द वापस आऊंगा, फिर तुम्हें धूमधाम से ढोल नगाड़ों के बीच यहाँ से लेकर जाऊंगा। यहाँ शकुंतला रोने लगती है
और कहती है कि जल्दी आना। फिर दुष्यंत शकुंतला को अपनी एक अंगूठी देता है और कहता है इसे संभाल कर रखना, ये हमारे प्रेम का चिन्ह है। यहाँ सीन खत्म होता है। फिर सीन वापस यही आ जाता है। यहाँ कल्प महर्षि शकुंतला को आशीर्वाद देता है और कहता है कि दुष्यंत अवश्य आएगा और वो तुम्हें अपनाएगा। और फिर एक गाना आता है और हमें दिखाया जाता है कि शकुंतला की कोख में दुष्यंत का बच्चा पल रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें एक ऋषि को दिखाया जाता है जहाँ ये लोग इसे देखकर छुप जाते हैं। इनमें से एक सखी बताती है कि ये दूर्वासा है। गुस्सा इनकी नाक पर चढ़ा होता है। ये दासी बताती है कि एक बार जब शिवजी और ब्रह्मा के बीच बहस हो गई थी तो शिवजी को जब क्रोध आ गया था। शिवजी के क्रोध से पूरा ब्रह्मांड थर-थर कांप उठा था। शिवजी इस क्रोध को त्यागना चाहते थे। उस वक्त अनसुई माता गर्भधारण की हुई थी। शिवजी ने अपने गुस्से को अनसुई माता के गर्भधारण में डाल दिया जिससे दुर्वासा का जन्म हुआ। शिवजी के गुस्से का ही रूप है ये दुर्वासा। ये बातें कर रही होती है तभी दुर्वासा इन्हें देख लेता है। दुर्वासा को नमन करती है। दुर्वासा इन्हें किसी बहाने से डांटता है और इनमें से एक अपना नाम गलत बता देती है। यही नाम दुर्वासा की माता का भी होता है जो इस सखी का होता है। इस पर दुर्वासा को गुस्सा आ जाता है पर बाद में इसकी माता का भी वही नाम होने के कारण वह इन्हें छोड़ देता है और इन्हें श्राप नहीं देता। अगले सीन में शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में खोई होती है। तभी यहाँ दुर्वासा महर्षि पहुँचता है। वे शकुंतला से गणा ऋषि के बारे में पूछता है पर शकुंतला कुछ नहीं बोलती। शकुंतला तो दुष्यंत के ख्यालों में खोई होती है। कई बार पूछने पर दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ जाता है और यह शकुंतला को श्राप दे देता है कि वह अभी जिसके बारे में सोच रही है वह इसे भूल जाएगा, उससे इसकी यादें मिट जाएगी। पर शकुंतला को कुछ खबर नहीं होती कि यहाँ क्या हो रहा है। वो अपने आप में ही मस्त मगन होती है। इसकी सखिया भी ये सब सुन लेती है। फिर काफी टाइम तक दुष्यंत शकुंतला को लेने नहीं आता है। फिर एक दिन शकुंतला बैठी होती है तभी वहाँ कल्प महर्षि आता है और कहता है अब तुम्हें अपने ससुराल जाना चाहिए। किसी वजह से दुष्यंत महाराज यहाँ नहीं आ पाए होंगे। उन्हें अब पता होना चाहिए कि उनकी संतान इस दुनिया में आने वाली है। फिर शकुंतला अगले दिन दुष्यंत के राजमहल जाने के लिए तैयार होती है। यहाँ सब इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि सभी को बहुत प्यार होता है शकुंतला से। फिर हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब दुर्वासा शकुंतला को श्राप देकर वहां से जा रहे होते हैं तब ये दासी दुर्वासा को रोकती है और उससे क्षमा मांगते हुए श्राप वापस लेने को कहती है। फिर ये ऋषि बताता है कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता पर श्राप का उपाय बता सकता हूँ। दुर्वासा बताता है कि प्रेम प्रति का चिन्ह ही उसके प्रेमी को उसके साथ घटी घटनाओं का स्मरण करवाएगा पर तब तक तो मैं उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताना है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ ये सखी शकुंतला को उसके प्रेम चिन्ह अंगूठी को संभालने को कहती है। फिर ये लोग लंबे सफर के बाद दुष्यंत के राज्य पहुँचते हैं। यहाँ शकुंतला के साथ शकुंतला की माँ और 2 अन्य शिष्य होते हैं। फिर यहाँ हमें महाराज दुष्यंत को दिखाया जाता है। किसानों के साथ धोखाधड़ी करने के जुर्म में दुष्यंत अपने सेनापति को राज्य से निकाल देते हैं। फिर यहाँ शकुंतला आती है। यहाँ पर इनमें से एक शिष्य कल्प महर्षि का संदेश पढ़कर सुनाने लगता है जिसमें लिखा होता है कि मैं आपका अपनी पुत्री के साथ रंग विवाह स्वीकार करता हूँ। आपका वंशज इस दुनिया में आने वाला है। अब आप मेरी पुत्री को स्वीकार है। ये सुनकर दुष्यंत महाराज शकुंतला को पहचानने से मना कर देता है। दुष्यंत कहता है इनको तो हम पहली बार देख रहे हैं, हम तो इनसे कभी मिले तक नहीं। तभी शकुंतला अपने प्रेम चिन्ह अंगूठी दिखाती है मगर वह अंगूठी उसकी उंगली में नहीं होती। जब शकुंतला अपने हाथ धो रही थी तब वो अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर एक शार्क के मुंह में चली जाती है। फिर सभा में बैठे लोग शकुंतला को सजा देने की मांग करते हैं। यहाँ शकुंतला की माँ कहती है कि अब ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें लड़नी होगी। यह कहकर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर दुष्यंत के मंत्री उन्हें सलाह देते हैं कि यदि इसकी होने वाली संतान के लक्षण महाराज से मिलेंगे तो हम आपकी बात पर विचार करेंगे। इस पर गुस्सा होते हुए शकुंतला दुष्यंत को बुला भरा बोलती है। फिर जब वह बोलती है कि अब आप इन लोगों की सलाह ले रहे हैं, जब आपने मेरे साथ शादी की थी तब आपने इन सब की सलाह नहीं ली थी जो अब आप इनकी सलाह ले रहे हैं, तो क्या यही पूर्ववंश की प्रतिष्ठा है, वगैरह वगैरह कहती है। यहाँ दुष्यंत को गुस्सा आ जाता है और वह शकुंतला को सभा से बाहर निकाल देता है। फिर हमें शकुंतला
को जन्म देने वाली माँ मेनका को दिखाया जाता है, जहाँ ये अपनी बेटी शकुंतला के लिए दुखी होती है कि वह अपनी बेटी के साथ नहीं है और मेरी बेटी शकुंतला को क्या क्या सहना पड़ रहा है। फिर हमें शकुंतला को दिखाया जाता है जहाँ लोग इसे ताने देते हैं और इस पर पत्थर भी फेंकता है और गाली तक देता है। फिर तभी इस आदमी को दिखाया जाता है जो मछली बेचता है। जब यह एक मछली को काटता है तो उसके अंदर से इसे एक अंगूठी मिलती है। ये शकुंतला की प्रेम चिन्ह अंगूठी होती है। ये मछुआरा इस अंगूठी को बेचने दुकान पर जाता है। दुकानदार को पता लग जाता है कि ये अंगूठी महाराज की है, क्योंकि अंगूठी पर महाराज का ब्रांड निशान छपा होता है। और दुकानदार इस मछुआरे को चोरी के जुर्म में दुष्यंत महाराज को सौंप देता है। जब दुष्यंत महाराज वह अंगूठी देखता है तो उसे अपनी और शकुंतला की सारी बातें याद आ जाती है और दुष्यंत महाराज सभी के सामने ऐलान कर देता है कि शकुंतला ही मेरी पत्नी है, मुझसे भूल चूक हो गई थी, अब मुझे याद आ गया है। और दुष्यंत उस मछुआरे को सोने के सिक्के देने का ऐलान करता है और सारी सेना को शकुंतला को ढूंढने के लिए भेज देता है, पर शकुंतला नहीं मिलती। दुष्यंत दिन रात शकुंतला के ख्यालों में खोया रहता है। यहाँ मेनका की दासी भी होती है, ये सब देख रही होती है। ये लोक में जाकर मेनका को बताते कि दुष्यंत शकुंतला को बहुत प्यार करता है। नीचे जाकर मुझे आंसुओं का महत्व पता चला। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, चोरी कर रही होती है। तभी इंद्रदेव वहां जाते हैं और बताते हैं कि ये सब असुरों का छल कपट है। जब महर्षि ने शकुंतला को श्राप दिया तो असुरों के लिए वह वरदान साबित हुआ। असुरों ने सोचा कि अब गर्भ में ही दुष्यंत का बेटा लोगों के आक्रोश द्वारा मारा जाएगा और चंद्रवंश युग का अंत हो जाएगा। या इंद्रदेव यह भी बताते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत का बेटा एक नए भारत का निर्माण करेगा। असुर दुष्यंत के वंश को आने से रोकना चाहता है। तभी इंद्रदेव का एक दास दुष्यंत के पास आता है और दुष्यंत को असुर से युद्ध करने के लिए कहता है कि तुम्हें मानव जाति के लिए यह युद्ध करना ही होगा। यहाँ दुष्यंत युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और फिर युद्ध की घड़ी आती है जहाँ असुरों और देव के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में असुर हार जाता है। या दुष्यंत असुरों के महाराजा को मार रहा होता है। तभी असुर बताता है कि पहाड़ हिमालय में शकुंतला जीवित है, हम वहाँ प्रवेश नहीं कर पाए, तुम हमें छोड़ दो। पर दुष्यंत इस असुर का अंत कर देता है। फिर अगले सीन में दुष्यंत उसी हिमालय में जाता है। यहाँ उसे एक शेर दिखाई देता है और एक बच्चा भी। अब दुष्यंत को लगता है कि ये शेर इस बच्चे को खाने के लिए इसकी तरफ दौड़ रहा है और शेर की तरफ दुष्यंत तीर चलाता है, पर वह बच जाता है। फिर वह देखता है कि वह बच्चा शेर पर बैठा होता है। यह देखकर दुष्यंत हैरान हो जाता है। दुष्यंत इससे पूछता है कि तुम कौन हो, पर यह लड़का उल्टा दुष्यंत को ही डांटने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे मित्र पर बाण क्यों चलाया। इस पर दुष्यंत कहता है मुझे पता नहीं था कि ये आपका मित्र है। दुष्यंत इस बच्चे से इसके माँ बाप के बारे में पूछता है, मगर यह बताता नहीं है। ऐसे ही इन दोनों में बातें चलती रहती है। तभी दो दासियां वहाँ आ जाती है और इस बच्चे को डांटती है कि बड़ों से ऐसे बातें नहीं करते, ये हमारे आश्रम के अतिथि है। यहाँ ये बच्चा दुष्यंत के साथ तर्क वितर्क करने लगता है। तभी ये दासी इस बच्चे से इसके रक्षा सूत्र के बारे में पूछती है जो इसकी सुरक्षा के लिए इसके हाथ पर बांधा गया था। फिर हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि ये रक्षा सूत्र सिर्फ इसके माँ बाप ही छू सकते हैं। यदि कोई और इसे छुएगा तो ये रक्षा सूत्र सांप बन जाएगा और उसे काट लेगा। यहाँ दुष्यंत को यह रक्षा सूत्र मिल जाता है, परंतु उसे कुछ नहीं होता। तभी इस बच्चे की माँ को दिखाया जाता है यहाँ, जो बिसली मतलब जो शकुंतला ही होती है। तभी यहाँ दुष्यंत और शकुंतला एक दूसरे को देखते हैं। तभी शकुंतला को दरबार की बातें याद आ जाती है, जब दुष्यंत ने कहा था कि मैं इसे नहीं जानता। तभी शकुंतला इस बच्चे को लेकर वहां से जाने लगती है। दुष्यंत इसके पीछे पीछे जाता है। फिर यहाँ से स्टोरी थोड़ी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ शकुंतला लोगों से भागते हुए गुफा के अंदर आ जाती है। यहाँ पर वह दर्द से कर्रा रही होती है। तभी यहाँ एक बाघ आ जाता है, परंतु यह बाघ शकुंतला को बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। फिर यहीं पर शकुंतला के बेटे का जन्म होता है, वह बाहर आ जाता है। यहाँ से शकुंतला अपने बच्चे को लेकर एक ऋषि के आश्रम पहुंचती है और इनका आशीर्वाद लेती है। तब से शकुंतला यहीं पर रहती है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ शकुंतला एक कमरे के अंदर घुसकर कमरे की कुंडी लगा लेती है। यहाँ दुष्यंत से कहता है कि मुझे नहीं पता क्या हो गया था, मैंने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया था।
अभी यहाँ ये ऋषि मुनि आ जाता है, शकुंतला भी बाहर आ जाती है। यहाँ ये ऋषि उस श्राप के बारे में शकुंतला और दुष्यंत को बताते हैं। तब इन्हें यहाँ पता चलता है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। फिर ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और एक हो जाते हैं। शकुंतला अपने बच्चों को अपने पापा के बारे में बताती है और उससे कहती है यही तुम्हारे पापा है। फिर ये ऋषि बताते हैं कि अब तुम्हारी ये प्रेम कहानी इतिहास रचेगी और तुम्हारा ये बालक जगत की दिशा बदलेगा और एक नए भारत संसार का निर्माण करेगा। और फिर सीन बदलता है। यहाँ में मेनका को दिखाई जाती है, मेनका कहती है कि मैंने अपनी संतान को जिस तरह छोड़ दिया था, यदि मेरी पुत्री भी वैसा ही करती तो शायद एक महान संसार के बनने से पहले उसका अंत हो जाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला अपने बच्चे के साथ अपने राज्य महल लौटता है। दुष्यंत सबके सामने शकुंतला को अपनी पत्नी मानता है और अपने बेटे को युवराज घोषित कर देता है। यही ये मूवी खत्म हो जाती है। बाद में ये बच्चा आगे जाकर हस्तिनापुर का राजा बनता है। यही से महाभारत की शुरुआत भी होती है। तो गाइस, मुझे तो मूवी अच्छी लगी। आपको मूवी कैसी लगी फटाफट से मुझे कमेंट में लिख दें और आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं अगली किस मूवी पर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं। आप अपने ओपिनियन कमेंट में शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ठीक है, गुड बाय।